बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। खबर पिछले 4 दिन से सियासी मतला शदीद अबर आलूद रहा। तमाम बड़ी जमातों ने अपनी अपनी तोपें निकाल ली और एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू कर दी। आर्टिकल 62 और 63 पे आसिफ जरदारी सर्टिफिकेट दें, ये क़यामत की निशानियां हैं। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो। ये जरदारी कौम पे भारी, ये है इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये कौम पे भारी है, इनका वजूद बोझ है, ये धरती के बोझ है, पेट नहीं भरते इनके। अल्लाह कभी मुझे जरदारी की तरह सियासी समझ ना दे। जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, ना पुश्तो जानता है ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है। इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है, हाँ टाइगर न्याजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। ये सुन लो आप, अब से जरदारी में आपके पीछे आ रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर से ताकतवर शख्स कोई मौजूद नहीं है जो मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा ले सके। आप दोनों लूजर हैं, ये फैसला करना बाकी है, बड़ा लूजर आसिफ जरदारी है या इमरान खान। ये सारे नारे, ये सारे दावे और लीडरों की ये गर्म गुफ्तगू क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि मुल्क का माहौल अब साजगार नहीं रह सकेगा। ये तमाम पार्टियां और इन पार्टियों के कारकुन अब गलियों बाजारों में एक दूसरे से दस्तों गिरबान होंगे, जिसके बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब का वो दावा दुरुस्त साबित हो जाएगा कि यह फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा। हम वाकई सदियों तक याद रखे जाने वाले वाकयात की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नारे, ये दावे सदियों तक याद रखे जाने वाले वाकयात का पेश खैमा साबित हो रहे हैं। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। रो इमरान रो, अब हो क्या सकता है? पहला इम्कान, मियां नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें, हुकूमत अपने किसी एमएनए के हवाले करें, तफ्तीश फेस करें और क्लीन चिट लेकर वापस आ जाएं। लेकिन नून लीग यह नहीं करेगी, नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरा इम्कान, हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड इत्तेहाद बन जाए और यह इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाए और यह तहरीक हुकूमत को खा जाए। यह इम्कान अलबत्ता मौजूद है। चौधरी शुजात की सरबराही में एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। चौधरी साहब, जरदारी साहब और इमरान खान को भी बहुत जल्द इस इत्तेहाद में शामिल कर लेंगे और यूं यह इत्तेहाद कारआमद हो जाएगा। और तीसरा इम्कान, जेआईटी जल्द से जल्द काम शुरू कर दे और जल्द से जल्द यह मामला निपटा दे। यह इम्कान भी बड़ी हद तक मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तमाम फरीकैन अव्वल तो जेआईटी पर मुत्तफिक नहीं होंगे और अगर यह मुत्तफिक हो भी गए तो जेआईटी 2 माह में यह काम खत्म नहीं कर सकेगी। चुनांचे जेआईटी से नए बहरान पैदा हो जाएंगे। इस सूरत हाल का हल क्या है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, कैट के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं और कराची से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडी साहब। चांडी साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये हल क्या है सर? ये आज जरदारी साहब की तकरीर सुन लें, वो उस तकरीर में वो इमरान खान साहब का शजरा नसब पूछ रहे हैं, उसके साथ आप उसका जवाब ख्वाजा साद रफीक साहब से मुलायजा कर लीजिए, आप इसको सारी तकरीरों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कंफ्यूजन है, क्यास है, लड़ाई की तरफ जा रही हैं चीजें। हल क्या तजवीज करते हैं आप इसका? मेरा ख्याल है हल तो इसका यही है कि तमाम सियासी जमायतें अपने हुदूद के अंदर रहें और जो सियासी कल्चर है उसके मुताबिक चलें, इखलाक का दामन, बर्दाश्त का दामन ना छोड़ें, ज़बान पे काबू रखें, अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें, अपना इख्तिलाफ जाहिर करें, तनकीद करें। सियासी तनकीद में कितनी भी शिद्दत होगी तो लड़ाई का माहौल नहीं बनेगा, लेकिन अगर अब सियासी तनकीद में बदतमीज़ी, बदज़बानी भी शामिल कर लेंगे तो हर आदमी, चाहे मैं हूँ, अगर मैं किसी और के लिए कहूँगा तो उसको हक पहुँचता है कि वो जवाब दे। आखिर बिल आखिर कितना इंसान कोई सब्र कर सकता है? आप देख लें सदारत के पीरियड से लेकर आज तक कितनी बर्दाश्त है जरदारी साहब की। आप खुद देख लें, किस भी माहौल में कुर्सी पे तो और नरम थे, अभी वो पार्टी क़यादत करें, इलेक्शन का माहौल बनने वाला। लड़ाई मादर चाहता हूँ, कथा कलामी कर रहा हूँ, मादर चाहता हूँ, आपकी लड़ाई तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। आपने इमरान खान को भी शामिल कर लिया उस लड़ाई में। आप पहली बात तो हमारी
मियाँ साहब से भी लड़ाई नहीं है, ईमानदारी की बात है। हम कभी भी मियाँ साहब के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करते जो उनके इंतहाई बदतमीजी की दायरे में आते हों। लेकिन बदकिस्मती से नून लीग ने कुछ लोग भर्ती किए हुए हैं, या वो लोग खुद महाजाराई चाहते हैं। उन लोगों का लबो लहजा सुने, उनके अल्फाज सुने, शरीफ से शरीफ आदमी भी उनको जवाब देने पे मजबूर हो जाएगा। जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब के हवाले से भी हमने आगाज नहीं किया, हमने जवाबात अब देने शुरू किए हैं। आगाज हमारी तरफ से नहीं है। डी चौक से लेकर दादू में इन्होंने तकीर की है, आप तमाम तकीरों का इनका जायजा ले लें। हमने नहीं कहीं कहा, हम मजबूर होकर बोल रहे हैं, हमने नहीं कहा। मैं अभी कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझसे पूछा गया, मैंने खान साहब पे बात नहीं की। खान साहब इसलिए नहीं कहा, कुछ समझते हैं। लेकिन सर ये ज़हन में रखिएगा कि मैं अगर आपको 20 अप्रैल की तरफ ले जाऊं चांडियो साहब, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया था कौम से टेलीविजन पे सामने बैठ के, कैमरों के सामने, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को ना तजर्बेकार भी करार दिया था। फिर उन्होंने ये कहा कि ये एक ड्रामा था जिसकी वजह से हुकूमत को फायदा हो गया। तो मेरा ख्याल है आगाज आपकी तरफ से हुआ, पहली तोप आपने चलाई। मैं डी चौक का मिसाल ले रहा हूं, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, हमारे मंशूर अलग है, हमारी हिकमत अमलियां अलग है। लिहाजा हम और इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हुकूमत की भी बात करेंगे। तो तनकीद करने का हर पार्टी को हक है अपने। आप चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें? मैं सिर्फ ये कहता हूं इस्तीफा दे दें, और इमरान खान साहब जो वो क्या करें? सर दो हल है, खान साहब की बात नहीं है। मेरा अपनी राय है। शिबली साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, मुझे बहुत प्यारे, मैं उनसे माफी का तलब है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है चौधरी साहब, इमरान खान साहब को कहें अगर आपको उर्दू नहीं आती तो किसी अच्छे आदमी से उर्दू सीख लें, और अगर नहीं तो आप शाह महमूद साहब से ये मीठी जबान सीख लें। वो आपके दूसरे है हमारे सीनियर सेक्रेटरी जनरल, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। थोड़ा ऐसा भी बोले ना, तनकीद शदीद करें। लेकिन ये आपको किसने बताया कि मजाक उड़ानी चाहिए? किसने बताया डाकू डाकू करना चाहिए, चोर चोर करना चाहिए? ये अंदाज गलत है। नून लीग की इस्तीफा का अपनी जगह पर मामला है, कोर्ट ने फैसला दिया है। हम समझते हैं इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं। जीआईटी कैसे होगी? सबॉर्डिनेट अफसरान होंगे, वजीर आज़म बैठे होंगे, जीआईटी कैसे होगी? और जिस हकीकत को अदलिया आला अदलिया का इतने बड़े ज़हीन और काबिल तरीन जज साहबान नहीं तलाश करे, जिनको अभी और मजीद एक कदम आगे जाना पड़ा, वो ये अफसरान जो सबॉर्डिनेट अफसरान होंगे हुकूमत के, वो कैसे हकीकत तक फौरन पहुंचा पाएंगे? ये हमारा अपनी जगह पर है। इन्वेस्टिगेशन चलती है, उस वक्त तक वज़ीर साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपका नुक्ता आ गया सर। शिवली फराज साहब, जब आप किसी को डाकू कहेंगे तो वो जवाब में आपका शजरा नस्ब ही पूछेगा आपसे। तो सर ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप जो चीजों को? देखें, बात जहाँ तक शजर नस्ब का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो इंसान के किरदार से मालूम हो जाता है कि वो किस शजर नस्ब से है। जो उसकी अमली ज़िंदगी होती है उससे ही पता चल जाता है, और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसमें कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज वो कर रही हैं, इसमें असल में जो पीपल्स पार्टी का जो मसला है, और मैं बड़े दुख के साथ ये बात करता हूँ बिकॉज मेरे बड़ों का पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रहा है। पीपल्स पार्टी एक इनकलाबी जमात थी, और बदकिस्मती से उसको जरदारी साहब ने जो कि तो आपका ख्याल ये कि अब नहीं रही? नहीं, वो मज़ाहिमत से मफाहिमत और मफादात की सियासत करने लगी, जिसकी वजह से उसके नजरिए को बहुत बड़ा धचका मिला, और उसकी जो बुनियादी जो फोकस रहा। आज मैदान में बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने, भरपूर जलसा किया, और अब वो केपीके के हर जिले में जाएंगे। बहुत दे आर मोर देन वेलकम। बहुत अच्छी बात है कि वो अपने जाएं अपने पूरे इलाके में। खैबर पख्तूनख्वा उनका भी ये पाकिस्तान है, जिस तरह के हमारा सिंध हमारा पाकिस्तान है। इसमें कोई नहीं, सियासी एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है जी कि देखें, इस वक्त जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं अलहदा रखूंगा, इसलिए अलहदा रखूंगा कि बिकॉज इतना अरसा गुजर गया है, सियासी हुकूमतें आई हैं जिसमें के पीपल्स पार्टी और जिसमें के नून लीग आई है। अब अवाम ने देख लिया है कि इन दोनों ने अपने अपने अदवार में इस मुल्क के साथ क्या क्या नहीं किया।
इसको मतलब है कि इसको मसख करके रख दिया है। तो सर ये फैसला आवाम नहीं करना है ना, वोट के जरिए होगा ना। 2018 का इंतजार करना पड़ेगा ना आपको सर, कि क्या वो इन डाकुओं को वोट देते हैं या नहीं देते, ये तो आप 2018 का इंतजार करेंगे ना सर, इसलिए आप तो फैसला करने वाले नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल हम फैसला करने वाले नहीं है, लेकिन हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं कौम को। देखें, बात यह है कि ये कहना कि इलेक्शन कौन जीता है, इलेक्शन क्या, देखें हम कहते हैं जमहूरियत से अगर इलेक्शन से आती तो इलेक्शन तो मुगाबे भी कराता है, जमहूरियत किससे आती है फिर? जमहूरियत आती है उसकी अकदार की पासदारी से, जमहूरियत जड़ें पकड़ती है। आपका ख्याल ये है कि दोनों सियासी जमातों की इक़्तिदार दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और न थी। उन्होंने हमेशा अपना ये एक टोला है जिसको क्या अशराफिया कह सकते हैं, उन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। अवाम उसी तरह है। पिछले 70 साल से हम एक तरक्की पजीर मुल्क कहलाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे क्या क्या सफर तय कर चुके हैं। लेकिन अब जो है ना, इससे पहले बिल्कुल ये करेंगे, इनके पूरा आप टाइम दें। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये जो जवाल पजीर, तरक्की पजीर से हम जवाल पजीरी की तरफ जो गामजन है, वो इन दो पार्टीज की वजह से हम इस सिचुएशन में है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 का इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा तो सर कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, तो जमहूरियत के मुकाबले में इंसाफ की हुक्मरानी ज्यादा मोतबर है? नहीं, डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन सर उसके लिए प्रोसेस होगा ना, उसके लिए प्रोसीजर होगा ना। अदालत में गए हैं हम। डर से ये फरमाइएगा कि आप वाकई आसिफ अली जरदारी साहब को धरती का बोझ समझते सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बड़ी तफसील से बात कर दी है इस तरह की सूरत हाल। मैंने नहीं, ख्वाजा साद रफीक यकीनन मैं ये कहूँगा कि ये बात अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे रीज़न यही होती है कि जब आपकी क़यादत के हवाले से और ख़ास तौर पर जब लीडरशिप पर बात आती है और इस तरह की मुतनाज़ा बातें की जाती हैं, तो यकीनन उसके जवाब में इस तरह की बातें होती हैं। और मैं बिल्कुल चांडियो साहब की इस बात से इत्तफाक करूँगा कि सियासत के अंदर ये किस कल्चर को होना नहीं चाहिए। मेरी अपनी जाती राय ये है कि हम लेकिन सर इस तरह के बयानात से हो रही है। नहीं, हम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारी तरफ से कोई जवाब जरूर आ सकता है, आप शेर अली साहब के कर लीजिए, जरूर आ सकता है, आपके कर लीजिए, ख्वाजा साद रफीक साहब के कर लीजिए सर। मैं अर्ज करता हूँ हमारी तरफ से जवाब जरूर आ सकता है, और उसकी चंद वजूहात भी हैं। देखें ना, बड़ी सीधी सी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, जो मर्जी करें, सिवाय उस फैसले को मानने के इनके पास कोई चारा नहीं है। ये असूल की बात है। हमने फैसला आने से पहले बिल्कुल हर फोरम पे ये बात की कि हम जो फैसला आएगा मनोवन तस्लीम करेंगे। सही बात है। अब जिस तरह इस फैसलों के साथ इन्होंने बिगाड़ किया मुल्क में, जिस तरह इन्होंने एक आग लगाने की कोशिश की, क्या किया? देखो जी क्या किया। उन्होंने कहा जी, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं है, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने, वो मसला ये है कि आपने भी मिठाई खा ली, उन्होंने मिठाई खा ली, इससे तो आग नहीं लगती सर। 2 मिनट दे देना। मैं आपने पूछा ना क्या किया, मैं बताता हूँ। उनका मैंने आपको बताया तहरीक इंसाफ ने क्या किया। पहले दिन जनाब इन्होंने मिठाइयां बांटी, मिठाइयां खाई, वो खिलाई, आगाज आपने किया। तो साहब मुझे आप बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपसे मुझे अगला जुमला जब मैं मुकम्मल करूंगा ना, तो आपके 10 सवालों के जवाब उसमें आ जाएंगे। मुझे फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है। तीसरी दफा अच्छा चलिए, इन्होंने जनाब बड़ी मिठाइयां बांटी। अगले दिन आप पूछा ना फैसले के साथ क्या किया। पहले दिन बड़ी मिठाइयां इन्होंने बांटी, हमने बांटी, तो हम आज भी बांट रहे हैं। हम आज भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहते हैं। वो अक्सरियत जजेस का फैसला होता है, वो हमारे हक में है। प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, इनकी 10 वो थी रिक्वेस्ट थी, एक भी मानी नहीं गई। नॉर्मल तरीकाकार इख्तियार किया गया, तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सी। उन्होंने कहा जी तफ्तीश करें, ये हमारा वर्जन है, आज भी कायम है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक दिन मिठाइयां बांटी, मसला हल हो गया। अगले दिन काली पट्टियां बांध ली। इन्होंने कहा जनाब ये जजेस का क्या फैसला आया है, ये तो हम तारीख में जा रहे हैं। मसला ये है कि ये अगर टावल बांध के भी फिरते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए उसमें। वो पट्टियां बांधते हैं, वो ढोल बजाते हैं, वो मिठाइयां तकसीम करते हैं, वो टावल बांध के बाहर फिरते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम? दूसरे केस में जनाब खान साहब तशरीफ ले गए सुप्रीम कोर्ट, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़े नपे तुले, और अगर कोई बंदा समझ सके तो बड़े सीधे अल्फाज में कहना पड़ा कि भाई इख्तलाफी नोट दुनिया भर की अदालतों में आते हैं। जो हालात आप लोगों ने पाकिस्तान में किया है, ये दुनिया के किसी मुल्क में ये शोर नहीं मचता। ये उनके आज अल्फाज थे। और उन्होंने कहा आप कोई मतलब यही था कि मौजूद तरीका अख्तियार करें। आप एक
लीडर है, लीडर उन्होंने कहा, पता नहीं मतलब क्या था, मैं आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सर ये आपको सीधे रास्ते पे लेके चले, रिमार्क्स आपको के रास्ते पे ना चले सर, ये रिमार्क्स अच्छे लगे आपको, चीफ जस्टिस साहब, और मैं सब तो रिमार्क्स के दुरुस्त भी हैं, फैसला करने के बाद सर ये फैसले में अगर उन्होंने फैसले में अगर एक नॉवल का एक उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया तो उसमें आपको बहुत एतराज है सर। जो आखिरी बात चौधरी साहब एक बात, उन्होंने फौज को इन्वॉल्व कर लिया, चौधरी साहब एक बात साफ कर सकती है, चौधरी साहब एक दो बात, अफसरान इसमें वो हुकूमत के मतहत हैं, 2 दफा एसबीआर को प्रेस रिलीज देनी पड़ी कि खुदा के लिए हमें इन्वॉल्व न करें, हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें आएंगे। सर इंतजार क्यों नहीं कर लेते साथ, और क्या ये तमाशा साहब आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते? जेआईटी बनने वाली है, बन रही है, आज फौज की तरफ से आ गया है कि हम काम करेंगे भरपूर, मैं आपके साथ करेंगे, तो सर दूध का दूध पानी का पानी, मैं आपके साथ, ठीक है मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं, और मेरे भाई हैं, डॉक्टर भाई हैं मेरे बहुत अच्छे, उनके सामने ये अब आप बात सुने, हमें कानून ने, आइन ने, कुदरत ने फैसले से इख्तिलाफ करने का हक दिया है। आप देखें अगर फैसले के बाद अपील में जाना, फिर दोबारा अपील में जाना, इसका मतलब हमारे इख्तिलाफ के हक को कानून और कोर्ट कबूल करती है। ये गुनाह नहीं कि हम फैसले से इख्तिलाफ करने और मुस्तरद करने में। नंबर 2, बहुत बड़े कानूनदान सुनिए है, तो सही डॉक्टर आप तो सुने यार, बेचैनी आप मुस्तरद करने डॉक्टर आप तो अच्छे और इख्तिलाफ करने में क्या फर्क है? आप अच्छे कर ले, आपको नहीं है, सुन तो ले, आप बहुत अच्छे, सुन ले आप बहुत अच्छे, सुन ले। दूसरी बात, वो हुकूमत में है, इमरान खान साहब और आसिफ साहब अपोजिशन में है, अपोजिशन का काम है उनके फैसलों पे तनकीद करना, उनका जायजा लेना, जिस भी वो अपने नुक्ते निगाह से बोलेंगे। अभी डॉक्टर बोल रहा है उन्होंने मिठाई तकसीम की, खान साहब आप फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, ये हमारा हक है, ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आप माने ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कोर्ट का फैसला है, भाई कोर्ट ने 2 जजों ने आपको कहा है चोर है, आप नाअहल हैं, 3 जजों ने ये नहीं कहा कि आप चोर नहीं हैं। पूरी कोशिश 3 जजों ने ये मिठाई आप ही खा लें, 3 जजों ने नहीं कहा। आप सुने चौधरी साहब सुने ऐसे ना करें ना। 3 जजों ने नहीं कहा कि झूठ नहीं बोला गया, 3 जजों ने कहा बोगस सबूत दिए गए हैं, उन्होंने कहा हकायक को छुपाया गया है। चले अब मैं तफसील में ले जाता, आपको हक है मिठाई तकसीम करें, आपकी इज्जत बचे या न बचे, हुकूमत आपकी बच गई, लेकिन हम अपोजिशन की जमायतें हैं, अगर हम आपसे इख्तिलाफ करें तो क्या आप हमें गालियां दिलवाओगे? क्या हमारे खानदानों पे बात करोगे? क्या हमारी बहनों, माओ, बेटियों पे बात करोगे? ये किसने आपको हक दिया है? आप सियासी बात करें, आपने हमने इख्तिलाफ किया, आप हमारे खानदान में इखलाकियात क्या मतलब? आप उनको देखिए, दूर नहीं करना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी भी। चौधरी साहब हमने बिल्कुल फैसले से इख्तिलाफ किया, वो फैसले पे इख्तिलाफ करें, फैसले को मुस्तरद करें, देखिए जी वो उनका हक है, तो क्या हुआ? ना माने, जेआईटी को ना माने, लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं सर, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमने अपना एक वर्जन दिया था कि हम इस फैसले को मनोवन तस्लीम करेंगे। मैं चांडियो साहब से सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकते, इख्तिलाफ कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जनाब मैं उठा के बाहर मारता हूँ फैसले को। आपके जो फैसला मुस्तरद हुआ है, मुस्तरद कुछ और बात होती है, अगर हमने आपको एक्सेप्ट करके उससे इख्तिलाफ करना पड़ता है। जो मैं इंटरप्रिटेशन जानता हूँ आइन और कानून की, आप अगर अपील में भी जाते हैं तो उसे आप एक्सेप्ट करके अपील में जाते हैं, ये मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन ये मेरी रिजर्वेशन है जिसके लिए मैं दोबारा अपील में जा रहा हूं। सर यहाँ पे तो असगर खान केस का फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आज तक आपने उसको अमल नहीं किया, लेकिन इज्जत आप बहुत करते हैं वैसे फैसलों के साथ। जी चांडी साहब, चलें बाद में करें, पहले पूछ लें चांडियो साहब से, मैं आपको जवाब देता हूं उसके बाद। कह रहा हूं चांडी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया, कोई गैर आईनी गैर काम किया है, तो इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट लेगी। आपने जो गालियां देने वाली ब्रिगेड भर्ती की हुई है, इसको क्यों आप सरगर्म कर रहे हैं? इन गालियों देने से आपको फायदा क्या होगा? आपके सियासी माहौल कैसा बनेगा? ये फरमाइए कि आपका ख्याल था जो माजी में आप बार-बार ये कहते थे कि ये जो रगड़ा लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इससे इनका तकब्बर कम हो जाएगा, इनका गुरूर कम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस फैसले के बाद भी कोई खास फर्क पड़ा है। देखिए, जो तकब्बर करने वाली कुव्वत है वो कब सच्चाइयों को मानती है? कहते ही तकब्बर इसको है कि हकीकत को कबूल ना करे, अपने ताकत के घमंड में रहे, इसी को तो कहते हैं। आपको जो 3 जजों ने कहा है
अब तसव्वुर करें, JIT तब जन बनती है जब कुछ हकीकतें जाहिर होने से रह जाएं, कानून में, अदलिया में वो जाहिर नहीं हुई हैं, तो कहते हैं इनको जनाब JIT बनाएं। JIT वज़ीर-ए-आज़म की बनती है। मैं तो JIT मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, चोरों की इस कौम पे जो हकीकतें जाहिर वीडियो का ये हाल है कि चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा सिर्फ 2 जुमले। उन्होंने कहा खुदा के लिए इमरान खान साहब अदालत उज़्मा पे जो बदएतमादी है इसे बहाल करना होगा। बदएतमादी कौन फैला रहा है? और उन्होंने कहा कि इख्तिलाफी नोट पे दुनिया में कहीं शोर नहीं मचता, इसका मतलब ये कि यार इस इख्तिलाफी नोट की जान छोड़ दो। उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, बाकी को कसर नहीं छोड़ी, इन्हें फिर भी समझ नहीं आ रही। ये बात आज इनकी दुरुस्त, हाथ नहीं जोड़े। पाकिस्तान ने कहा जवाब दे यार, रोस्टरम से नीचे तशरीफ ले आते, वो गोली पकड़ दे इनकी, वो आपको रहम करो, वो उसका कोई वो नहीं। अरे मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद शिबली साहब आप कहूंगा कि आप ये 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शिबली साहब ये फरमाइएगा सर, ये 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट, सर हर फैसले के अंदर इख्तिलाफी नोट होते हैं और आज तो चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा कि आप बस कर दें यार इसको, क्यों आप इसको फैला रहे हैं? सर दुनिया में कहीं इतना शोर नहीं मचता। ये कोट अनकोट एग्जैक्ट इनको याद है। कोट अनकोट आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि दुनिया में इख्तिलाफी नोट पे इतना शोर नहीं मचता जितना यहां पे मचाया जा रहा है। मुझसे किया है, मैं ये समझता हूं कि हम क्यों इस पे इख्तिलाफी नोट पे बात करते हैं, बिकॉज पहली बात तो ये है कि ये इनकी खुशफहमी है और मेरा ख्याल है कि ये इनकी खाम ख्याली है कि ये सिर्फ ये 3 को पढ़ रहे हैं। जजेस बुनियादी तौर पे जिन्होंने भी फैसला पढ़ा है, जो कि ये कह रहे हैं कि ये रात को पढ़ते होते हैं, बुनियादी तौर पे बात एक ही है जिसमें कि इनको कहीं पे भी एब्सॉल्व नहीं किया गया। ये पता नहीं ये मीडिया स्पिन डाल रहे हैं। तो वैसे 2 जजेस ने किया, बाकी 3 जो हैं उन्होंने तो असल चीज पे आते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए असल चीज यार तारिक मैं बात कर रहा हूं, देखिए एक चीज पे आप आ नहीं रहे हैं कि ये सारा जो ये हंगामा हो रहा है ये किस बात पे हो रहा है। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और 1-2 और पार्टीज क्या कह रही हैं। बुनियादी तौर पे हमें जो है हमारी डिमांड ये है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फैसला आ गया जिसमें कि JIT बनी। बात यह है कि JIT को अगर सही अपना काम करना है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, आपने अखलाकियात की बात की, अखलाकियात का ये तकाजा है कि वो मुस्तफी हो जाएं, 2 महीने के लिए हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी है जैसे एक IG की आपने तहकीक करनी है और वो एक ASI करे। कैसे हो सकता है ये? हमें तो बात इस पे है कि हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, क्योंकि यार आप मतलब है कि आपने जरूरी है कि आप कहें कि जी पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है। सर अगर मसला इखलाकियात से तय करना था तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? देखिए इखलाकियात पहले इस्तीफा दिया तो क्यों इस्तीफा? नहीं इस्तीफा भाई पहले उनके खिलाफ एक इतनी हाईएस्ट कोर्ट से ये फैसला नहीं आया था। आप क्यों नहीं भाई 2 जजेस भी कहें, बाकी 3 ने भी वही बात की है। लेकिन सर अगर फर्ज कर लें कि यही इखलाकियात का इशू है तो ये परवेज खटक साहब को भी इस्तीफा दे देने चाहिए, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम हैं। और नहीं एक सेकंड असेंबली के अंदर खड़े होकर अरकान असेंबली ने कहा है। सर देखिए कहने से तो मैं भी आपके बारे में 10 चीजें भी कह सकता हूं, आप मेरे बारे में कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साबित ये तो देखें आप, एक कोर्ट आपको जजमेंट पूरी आप पढ़े तो आपको इसी तरफ ले जा रहे हैं कि जिसमें ये चीज कही गई है। देखें हाई मॉरल ग्राउंड्स को देखें जावेद, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 महीना या 3 महीने के इस्तीफा दे। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इससे ये फायदा होगा कि ये सारा जो क्राइसिस है इससे निकल जाएगा, पूरा मुल्क को फायदा हो जाएगा। सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या वो फहम और फरासत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, जिसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के नीचे JIT वो कैसे तफ्तीश कर सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये फहम और फरासत नहीं है? ये ज्यादा अक्ल दाना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 10 कदम आगे जाके ये अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला किया है तो आप उसके मुताबिक हालात को आगे चलने दें, तफ्तीश होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हमारी पॉलिटिकल डिमांड है, हम हक रखते हैं। फर्ज कीजिए कि 6 लोग हैं या 7 लोगों की टीम है जो प्राइम मिनिस्टर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऊपर होंगे तो एक सबॉर्डिनेट बहुत ज्यादा नीचे जो सबॉर्डिनेट है वो कैसे इंक्वायरी कर सकेगा? देखिए बात ये होती है कि JIT जो है वो एम्पावर किया गया है उसे, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत, जिस फैसले के तहत वो मारज़ वजूद में आई है, वो फैसला उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है, वो फैसला उसे ऑनर भी कर रहा है। वो बॉडी अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। वो आप ये नहीं कहेंगे जनाब ASI तहकीकात मैं रिफ्रेश फिर उसके बाद उसे टाइमलाइन दी गई
फिर 15 दिन बाद उसे कहा गया कि आप हमसे शेयर करेंगे। सर आप स्टेट मिनिस्टर, आप मिनिस्टर, फुल मिनिस्टर, मैं आपसे जावेद, सर आप ये फरमाइएगा कि पिम्स का एक डायरेक्टर आपसे सवाल कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ कोई मुकदमे की समाअत कर रही हो और पिम्स के डायरेक्टर को कहे कि मिनिस्टर के खिलाफ ये फैक्ट्स लेके आओ, डायरेक्टर कभी भी रुकेगा नहीं। इनका फैसला, इस टीम के लोगों का फैसला तो आप करेंगे, गवर्नमेंट करेगी ना। एफआई आपके अंडर है, एफआईए का रुकन आप भिजवाएंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। आप भेजेंगे, थोड़ा सा थोड़ी करेक्शन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप नाम तजवीज करें, फैसला हम करेंगे। तो सर नाम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, उसी इदारे में, लेकिन हम बना रही हैं उसी इदारे में जो आपके मातहत है। देखिए हम ज्यादा इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी बात है कि नाम प्रोपोज होंगे, जीआईटी की तश्कील का फैसला वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अच्छा सर ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आप हैं अकेले, एक जमात है, ये जो पाकिस्तान की सारी अपोजिशन जमातें आपसे कह रही हैं कि आप मुस्ताफी हो जाएं, तो आप ये समझते हैं कि आप अकले कुल हैं, जो आप कहेंगे वो फैसला ठीक होगा, बाकी अपोजिशन जमातों का नहीं? सियासत कर रहे हैं, सियासत नहीं, इख्तिलाफी नोट पे सियासत कर रहे हैं। मुल्क का जज साहब को दोबारा मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे चीफ साहब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब गए किसी और सिलसिले में, तो वहां पे चीफ जस्टिस साहब को क्यों नहीं कहना पड़ा कि जी इख्तिलाफी नोट के ऊपर जो पाकिस्तान में हो रहा है ये शोर पूरी दुनिया में नहीं मचता? वो बिल्कुल नहीं, आज क्यों नहीं कहना पड़ा? बनते ही नहीं है जी। देखें वो तो आखिरी हाल तो ये था कि वो सारे राह चलते हुए कोई कमेंट्स हो। अब सीधा मुझे बात करने देना। नहीं, सर ये सारे राह चलते हुए बात सुनो जरा, आर्गुमेंट है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कोई वो खोखा है? नहीं, सारे राह चलते हुए यार खोखा करे यार। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेंट अदालत, हम एक पॉलिटिकल अदालत चल रही है, अदालत में एक रिमार्क सारा चीफ जस्टिस अपोजिशन पार्टी का है, ये हमारा हक बनता है कि हम जो भी जिस चीज को भी हम उठाएंगे हमारा हक बनता है। हमें कोई नहीं कह सकता ये कि इस चीज को आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सॉरी, रोज करें, मतलब है ये पॉलिटिकल पार्टी है, जुलूस करें, ये हमारा फर्ज बनता है। हम कैसे वो करेंगे? तो हम कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं हमने वो मानी नहीं है, आप जो मर्जी करें। हम ये कह रहे हैं आपको चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मुल्क को तबाह कर दिया है, हमने तो आपसे माफी मांगी है और आज चीफ जस्टिस को माफी मांगनी पड़ी। यार खौफे खुदा करो यार, बताएं किस तो आपने भी खाई है। अच्छा मिठाई खाने के बाद नहीं यार, ये तो बहुत ही एक दिन मिठाई खा के मतलब है कि मैं तो कम से कम इस माहौल में रात को किसने बताया आपको अपने रात को किसने बताया आपको फैसला अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो उनके लिए आप क्या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं मेरे भाई। बाकियों ने आपकी जो लीडरान है उन्होंने तो सब तो अपने सारे बच्चे महफूज कर दिए। अल्लाह ताला के फजल से मेरी बात सुने, आपके जो लीडरान है सब मुल्क जानती है, इनके सारे असासे बाहर है, इनकी औलादें बाहर बैठी हैं। इस मुल्क में जो भी तबाही आएगी ये इन लोगों का, इन्होंने अपने मुस्तकबिल हजारों साल के लिए वो किए हुए हैं। ये अपने जलसे की तैयारी कर रहे हैं, पे रहम खाएं, ये अभी अगला जलसे की तैयारी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल जलसे की टॉक शो है, जलसा नहीं है, पाकिस्तानी की ये आवाज है, हर पाकिस्तानी ये बात कर रहा है। वैसे आपस की बात है सर, आपस की बात। सर शिबली साहब सवाल जी, अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो आप क्या करेंगे? देखें हमारा हम देखें एक जमहूरी पार्टी है, हमने अभी तक जितना भी ये नहीं क्या देते, हम नहीं देंगे, हम क्यों दें? इस मुल्क को दो चीजें दी हैं। हमने इंतखाबात के लिए जो धारी थी ये इस्तीफा देने, जस्टिस ने हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता यार, आखिरी हद तक जाएंगे। सारी टोपी ड्रामे बंद करो। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को लीडर भी कहा है, उन्होंने कहा है कि आप लीडर हैं और आप उनको लीडर नहीं मानते। अच्छा लीडर की आगे सिफात क्या बताइए, सिफात क्या बताइए लीडर की? मुझे आप दे दें, मैं गुमराह ना करें दूंगा। साहब ये भी कहा है मिनिस्टर साहब, आप मुझे अगर दे दें। देखें इमरान खान वो लीडर है जो कि 23 साल तक जद्दोजहद करता रहा यार, 5-6 लोग उसके साथ होते थे, लेकिन उस बंदे की हिम्मत को सलाम कि उसने अपना वो सफर जारी रखा और आखिर में अल्लाह ताला ने उसको गिव अप नहीं किया। और हमने अगर 23 साल तक हमारा लीडर, अच्छा बाय द वे वो कोई एक आम आदमी नहीं था, वो दुनिया की हर फैसिलिटी से उसको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ था। सेलिब्रिटी है तो आखिर पाकिस्तान में मैं कहना नहीं चाहता चोई साहब, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान में जनरल पाशा ना होता तो आप 23 साल और लगे रहते, किसी ने ये आपकी खामख्याली है। खामख्याली नहीं है, हकीकत है। आप उसमें वो कर सकते हैं। आप भी ये वही गलती कर रहे हैं जो एतजाज हसन साहब ने की है। सर एतजाज हसन साहब पे यही एतराज कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि रिश्तेदार ने DGISI, और आपने कहा कि पूरी पार्टी। भाई ये बात टीवी के ऊपर डिस्कस हुई है कि जिन लोगों को वो फोन करते रहे, तो एतजाज हसन साहब ये बात आई नहीं है। सर एक बयान उनका आपको बहुत बुरा लगा, आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी तकरीर उस पर झाड़ दी, लेकिन साथ ही आप एक पूरी पार्टी जो सियासी जमात है उसको आप DGISI के खाते में डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये अगले 23 साल भी जूतियां चटखाते रहते, होना कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शख्सियत का शुक्रिया अदा दुरुस्त है तो इसका मतलब ये हुआ, फर्ज कर लेते हैं सर कि इसका मतलब ये है कि एक जनरल पाशा जिस पार्टी के साथ हो जाएंगे वो आपको भी डंड डाल देगी। तो इतने कमजोर हैं आप? नहीं, हम इतने कमजोर नहीं है, अल्लाह के फजल से एक सियासी जमात है
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जमात मैंडेट लेके आती है, हम अपने मंशूर के ऊपर चल रहे हैं। इनसे ये जो इतनी जज्बाती तकरीर की है, इनसे कहें इतनी जज्बाती तकरीर केपीके पे कर दें, इन्होंने किया क्या हुआ? चाणी साहब ये फरमाइए, चाणी साहब ये फरमाइएगा कि आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले सर जलसा हुआ है दादू में, आपके ही अपने सूबे में। लियाकत जतोई साहब आपके पुराने दोस्त हैं और बहुत पुराने लीडर भी हैं, वो 3-4 सियासी जमातों में वो इससे पहले भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि सिंध का जो मुस्तकबिल है वो अब पीटीआई के पास है, अब अगले इलेक्शन में पीटीआई आपको रिप्लेस कर लेगी। तो आप ये महसूस करते हैं सर कि ये जो तहरीक इंसाफ वहां जा रही है तो आपको नुकसान हो सकता है अगले इलेक्शनों में? मेरे ख्याल में तहरीक इस्तक़लाल इंसाफ भी पाकिस्तान की जमात है, मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान की जमात है। सिंध में कहीं भी जा सकते हैं, ये कोई प्रोहिबिटेड एरिया नहीं थी जो हम इनको मना करते या हमारे यहाँ आते तो हम आग बगोला हो जाते, ऐसा कुछ नहीं। उनको हक पहुँचता है। जहाँ तक ताल्लुक है फतह करने की, नतीजा देने की, तो वज़ीर आज़म साहब लालकाना गए, एक वडेरे के गाँव में जलसा किया। बाबा हमारे मुखालिफ बहुत सारे हैं, ये नहीं कि हम अकेले ही हैं, बहुत सारे मुखालिफिन हैं। उन्होंने मिलजुल कर गाँव में एक जलसा किया। ओ जी जो इन्होंने भगड़े डाले, ओ जी सिंध फतेह करके चले जी, वो चले गए। खैर से वो सिंध फतेह कुछ नहीं हुआ, वो चले गए, बस वो शो करना था अभी जाके आगे। अब अभी भी वही हुआ, खान साहब आए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद कहते सिंध में आ गए। लेकिन लियाकत जतोई साहब का मैं ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ, हमारे इलाके के सियासतदान हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या कयामत उन्होंने इतनी बड़े कामों की है, सिंध पे इतने बड़े एहसान हैं कि अब वो शामिल हो गए हैं तो अब सिंध पीटीआई और पीटीआई सिंध का मुकद्दर हो जाएगा? कुछ नहीं है, वो शामिल हुए, बचा हुआ। लियाकत जतोई साहब के पास तौफीक है, हिम्मत है, मकबूलियत है और लोगों में उनका एतमाद है। आपकी बात काट रहा हूं सर, आपकी बात काट रहा हूं, मादर चाहता हूं मैंने ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आऊंगा और ये लियाकत जतोई साहब की जो बात कर रहे हैं इसको भी इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और दूसरा आपके सामने एक सवाल रखेंगे कि हल क्या है सारी सूरत हाल का। छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। चाणी साहब ये लियाकत जतोई साहब सर जलसा बड़ा हुआ है दादू में, ये ज़हन में रखिएगा कि पहले इमरान खान साहब जलसे करते थे और कराची तक महदूद थे, सिंध के अंदर वो नहीं गए और शायद वो सिंध में कोई बड़ा कमाल भी नहीं कर सके। लेकिन अब ये बहुत विजिबल चेंज नजर आ रही है वहां पे लियाकत जतोई साहब की शक्ल में। मैं फिर कह रहा हूं, एक छोटे से गांव में छोटी सी आबादी के बीच में मैं और इर्द गिर्द पीपल्स पार्टी के बड़े मुखालफिन वडेरे भी हैं, लालकाना में वडेरे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, उनका अगर मिलकर इज्तिमा करना, इज्तिमा बड़ी बात नहीं है। और लियाकत जतोई साहब पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासत करते हैं, अच्छे आदमी हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करते हैं, बार बार हारते हैं, पीपल्स पार्टी कारकुनों से हारते हैं, खुद बड़ी शख्सियत है, हमारे वर्कर उनको शिकस्तें देते हैं, बार बार हारते हैं और ये बार बार भले सियासत करने का हक है। लेकिन ऐसा कारनामा नहीं कर गए हैं चीफ मिनिस्टर जी के ज़माने में या अपने सियासी दौर में कि इनके आने से पूरी सिंध का मुस्तकबिल पीटीआई से वाबस्ता हो जाए। ये सियासी बयान है, उनको देना चाहिए। खान साहब को मेहमान बनाया था, ऐसी शिबली फराज साहब ये जहां जाते हैं आप ये कहते हैं हमने फतह कर लिया और अब ये हमारा हो गया। नहीं, बात ये है कि ये कोई जतोई साहब की वजह से वहां पे सिंध में जो है तो हमारी मकबूलियत कोई नहीं बढ़ी, ऐसी बात नहीं है। ये अदर वे अराउंड, लोग उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमने उनको नहीं ज्वाइन किया। बात ये है कि पीपल्स मुस्तफा कर साहब ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान है। ये सारे लोग जो फारिग हो गए हर जगह से, वो आप उनको इकट्ठा करके आप ये कहते हैं ये भी हमारा हो गया। देखिए पार्टी में तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पार्टी में किसी का ज्वाइन करना ये जो है तो हर किस्म के लोग होते हैं पार्टी में और ये इनके अपना एक वो राय सियासी पस मंजर है उनका। लेकिन बात यह है कि किस लोगों की सिंध में जो पसीराई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जाहिर है कि उसमें खान साहब इतने गए भी नहीं है। अब वो जो है तो कराची रेगुलरली जाएंगे, सिंध जाएंगे। अब हमारा कराची में भी जलसा हो रहा है और सिंध में एक और जलसा हम करेंगे। बल्कि उन्होंने ये कहा था ना सर कि पनामा लीग से फारिग हो जाए, तो अब ये फारिग तो हो गए आप। नहीं, फारिग नहीं हुए हम, वो लेकिन ये तो अभी भी सिंध की बारी नहीं आई, ये नहीं आई है सिंध की। अभी देखें हमने 2 दिन पहले किया जलसा, अभी फिर इस 30 मई से पहले हमने 2 जलसे और रखे हुए हैं, तो ये एक्टिविटी शुरू हो गई है जी। अब
अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिंध में जो एक अनचैलेंज वो था, अब लोगों के पास कोई लीडर नहीं था। डॉक्टर साहब ये ज़हन में रखिएगा कि अगर एक ज्वाइंट अपोजिशन बन गई जिसमें चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बैठे हैं और वो 5 एक पार्टीज ने ज्वाइन भी कर लिया है, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके डायलॉग चल रहे हैं, इमरान खान साहब के पार्टी के साथ भी उनके डायलॉग चल रहे हैं, और अगर वो इन दोनों बड़े जो हरीफ हैं एक दूसरे के उनको एक साइड पे इस साइड पे बिठा लेते हैं, एक इस साइड पे बिठा लेते हैं, तो आपकी हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। सर चौधरी साहब, जिस सियासी इत्तेहाद की आपने बात की है, जो चौधरी शुजात साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी। और जो इंसार साहब की बात मुझे याद आती है जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये बिल्कुल ऐसे ही है चौधरी शुजात का करप्शन के खिलाफ बात करना, कि जैसे चौधरी इंसार साहब ने कहा था कि मोदी का मुसलमानों के हक में ऐलान जंग करना, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा मैं उसमें तो कोई तबसरा नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान के अवाम उसे कैसे लेते हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ा मजाक ये कम अज कम पिछले 8-10-6 महीने की कोई बात नहीं है। मैं अपोजिशन के इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी शुजात साहब का करप्शन के खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाने का उसकी बात कह रहा हूं। तो जिंदगी का 75% आपके साथ गुजरा सर। बाकी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं इनके लिए दुआगो हूं कि जिस इन्होंने कहा कि हमारी ये मुहिम चल रही है, हमारी ये सारी हम मतलब माजरत से थोड़ा वो कैजुअल सा लफ्ज़ है, रोड मास्टरी में उसे कहूंगा कि वो सड़कें नापना, हर वक्त सड़कों के ऊपर एहतजाज करना, ये हमारे लिए बड़ा मुफीद कुन है। और हमारा इंशाल्लाह ये जो 2013 की इलेक्शन कैंपेन है वो हमारे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर बाकी वक्त भी सड़कों पे गुजारा है। चाणी साहब ये फरमाइए सर, हल क्या है आपके ज़हन में, क्या आता है सर हल? मेरे नजदीक तो हल है, अगर कोर्ट ने इनके बकौल इज्जत का मामला नहीं है, हुकूमत का मामला है। अगर हुकूमत बच गई है, इज्जत को छोड़े इज्जत फिर बन जाएगी। अगर हुकूमत बच गई है इनकी तो ठीक है, लेकिन खुद भी कुछ नाम कमाए। तारीख बनाना मुस्लिम लीग के मुकद्दर में सिर्फ एक बार था, अब नहीं बना सकते। लेकिन अगर बनाना चाहें आप हट जाएं, बड़े रिश्तेदार इनके एमएनएज हैं, वजीर है, रिश्तेदारों को वजीर मुकर करे, अल्लाह ताला के फजल से हुकूमत भी बचेगी, इज्जत भी बचेगी, आप जो मर्जी करते रहे। वक्त कुछ नहीं है, वक्त हो गया, आप सुनी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।